जी, क्या पीटीआई भी हुकूमत को रास्ता दे सकती है या नहीं दे सकती? मैं शौकत यूसुफ साहब दो चीजों को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी सही है, मैं सर शौकत साहब से उनका मौक़िफ़ ले लूँ ना सर। एक तो हनीफ अब्बासी साहब को रिस्पॉन्ड करते हैं, मैंने उनका भी बयान सुनवाया। वो कहते हैं जी पीटीआई वाले इतने तरले मिन्नतें कर रहे थे कि मजबूरन हमें उनके साथ बैठना पड़ गया है, बैठना चाहिए नहीं वैसे। तो आप ऐसी सूरत में मुज़ाकरात से क्या तवक्को रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो दो पार्टियों के बीच में हो रहे हैं, वो हो भी जाएंगे अगर ये जो बाहर के लोग जो है ना, ये अगर अपना मुंह बंद कर लें और थोड़े बहुत अपने जो दिल का भड़ास है वो टीवी पे ना निकाले ना, तो मेरे ख्याल से मामला ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर इनको अपनी लीडरशिप के ऊपर एतमाद है तो ये इनकी जो कमेटी बनी है वो इनकी लीडरशिप ने बनाई है, और ये अपने अपने तज़िये अगर टीवी पे जाके देंगे और गैर सियासी कहेंगे, फिर भी आप कहेंगे जी आज हम मुज़ाकरात करें, तो आप गैर सियासी के साथ मुज़ाकरा नहीं करना चाहते तो अपने लीडरों को मनवाओ ना, जिन्होंने कमेटी बनाई है। और हमने तो अभी तक गुजारा कर लिया, और भी अल्लाह गुजारा करा देगा, हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आने वाला वक्त है वो देखें कि वो कैसा होगा, कि फिर नून लीग के लिए कैसा रहेगा। लेकिन आपका बुनियादी मुतालबा तो सर यही है ना, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम शौकत साहब आप चाहते हैं, और वरना आप कहते हैं कि फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी। लेकिन रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहते हैं कि जी ये रवैया ठीक नहीं है तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में उतरने के लिए, शर्तें लगाकर मुज़ाकरात करना ये ठीक जेस्चर नहीं है। देखिए, हमारे पास इशू और क्या है, जो हमारे साथ हुआ इलेक्शन से लेके अभी तक, वो तो यही है कि हमारे कारकुनों पे जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और क्या क्या है इनको, और किस चीज़ पे हम बात करें। तो जो हम कह रहे हैं कि पहले तो जो रूल ऑफ लॉ है वो बहाल करें इस मुल्क के अंदर, जो इंसानी हकूक पे वायलेशन हो रही है वो ख़त्म करें। पहले तो हम कहते थे ना, अब तो पूरी दुनिया कह रही है। तो आप ये भी कहें कि जी वो दुनिया जो वो चूंकि पीटीआई ने लॉबिंग की है इसलिए वो कह रही है, तो अगर हम इतने तगड़े हैं तो फिर हमारे कुव्वत को मान लेना कि हम अमेरिका को भी, वही जो बाइडेन है, अभी तो ट्रंप आया भी नहीं है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही कह रही है ना कि आप वायलेशन कर रहे हैं। इसी तरह यूके ने, यूरोपीय यूनियन ने, तो ये सारी चीजें मिला के सारी दुनिया को, अब ये तो ना समझे ना शतरमुख की तरह के जी आप वो छुपा लेंगे आंखें कि दुनिया नहीं देख रही। तो जो वायलेशन हो रही है दुनिया देख रही है, और अब से नहीं काफी अरसे से हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक तो चूंकि ये बहुत ही संजीदा मामला है, मुल्क भी बहुत मुश्किल में है, आप मुल्क को चलाना भी तो आगे है ना। तो जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, आप देखें IMF का प्रेशर अलग आएगा, ये जो बाहर की दुनिया है उसका प्रेशर अलग आएगा। आप अगर ये कहते हैं कि जी हमने ज्यादातर तो जो भी आता है वो यही कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात तो पीटीआई ने खराब कर दिए थे, हमने आके ठीक कर लिए। तो अगर आपके यही ताल्लुकात आपसे नाराज, यूके आपसे नाराज, यूरोपीय यूनियन आपसे नाराज, तो चीन तो हमारा वैसे ही दोस्त, उस पे तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, उसमें कोई वो है, वो तो जो भी पार्टी होगी अल्हम्दुलिल्लाह चीन के साथ। या आप जो मिस्टर्स भी ये कह रहे हैं, तारा साहब ने भी आज यही कहा है, यही बात राजा रियाज साहब कह रहे हैं, तो कोई इबाम रह गया है सर, क्या होने जा रहा है? देखिए, PMLN का जो मौक़िफ़ है ना, वो सिर्फ वो कमेटी दे सकती है जो मुज़ाकरात कर रही है। जो मुज़ाकरात से बाहर लोग बैठे हैं ना, ये हवा में तीर चला रहे हैं। और ये देखिए ना, सिर्फ यहाँ पे टीवी पे बैठ के कि जी हम तो कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजा रियाज साहब ये बताया ना कि जब धमाके हो रहे थे तो उस वक्त राजा रियाज साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था, जरा याद करा लें अपना। उस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे, तो क्या उस वक्त आपका यही स्टैंड था जो आज है, आप जो कि हाँ जी उन्होंने ये स्टैंड लिया था, उस वक्त आपका मौक़िफ़ कुछ और था पीपल्स पार्टी का, जिस वक्त नवाज शरीफ के दौर में धमाके हुए थे। तो देखिए, प्रेशर होता है, लेकिन वो अलग, नवाज शरीफ के दौर में पूरी कौम, जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और उसमें लेकिन आप उस वक्त MLN में नहीं थे, वो कह रहे हैं ये कौम का प्रेशर था, ये नवाज शरीफ ने नहीं किया था, ये कौम का प्रेशर था, और कौम के प्रेशर में आपने ये करना था, आपके पास दूसरी चॉइस नहीं थी। ये इस वक्त कौम आपके खिलाफ खड़ी है। ये 9 मई की जो बात हो रही है, देखें आप तो ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे तहरीक इंसाफ कोई मुहब्ब वतन जमात नहीं है या ये फौज के खिलाफ है। ये तो देखें PMLN का बयानिया यही रहा है शुरू से कि PTI जो ये फौज मुखालिफ है, और इनकी पूरी कोशिश रही कि फौज के साथ इनको लड़ाया जाए। लेकिन देखें ऐसा नहीं होता है, फौज हमारी भी फौज है। आप जिस तरह दावा करते हैं इससे बड़ा दावा हम करते हैं।
हमारी फौज है, हम उनकी जो कुर्बानियां है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, हम उनको ऑन करते हैं, वो हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ये जो बात है ना, देखिए ये एक ऐसा है कि इस पे पूरा बयानिया नून लीग ने खड़ा करके 3 साल हुकूमत कर ली, लेकिन आवाम को क्या रिलीफ दिया? कोई रिलीफ मिला है आवाम को? ये जो आए थे कि जी हमने मईशत को ठीक करना है, कितना मईशत को ठीक किया, और अब आके ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं कि चले मईशत एक सर अलग मौजू है जिस पर पीएमएलएन बड़ा दावा करती है कि मईशत को ठीक कर लिया गया है और इंडिकेटर्स बेहतर आ रहे हैं। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, राजा रियाज साहब, रजा हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।